हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे संख्याओं के बारे में। अक्सर हमारे मन में संख्याओं को लेकर के बहुत ज़्यादा असमंजस बना रहता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी संख्या को कौन सी संख्या कहा जाए। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या तीन तरीके की होती हैं। पहली संख्या होती है वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, और एक तरीके की संख्याएं और होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम समृद्ध संख्या। वास्तविक संख्या वे होती हैं जिन्हें हम वास्तविकता में देखते हैं, या फिर जो संसार में वास्तव में एग्जिस्ट करती है, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, वो संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं 0 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं वो सब वास्तविक संख्याओं में आ जाएंगे। जैसे -1, -2, -3, और वर्गमूल वाली संख्याएं भी इसी में आ जाती हैं। ये वाली वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ये सब वास्तविक संख्याएं में आ जाती है। अब बात करेंगे हम काल्पनिक संख्याओं के बारे में। ये कौन सी संख्या होती है जो वास्तव में तो नहीं है, लेकिन हमने इन्हें कल्पना मात्र में मान लिया गया है। गणित में इनका प्रयोग होता है, लेकिन ये वास्तविकता में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं माइनस वर्गमूल में -5 और वर्गमूल में -6। ठीक है, ये कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता, वो काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। इन संख्याओं को हम आई से डिनोट करते हैं, और आई का जो मान होता है वर्गमूल में -1 होता है। तीसरे तरीके की संख्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या। इनमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों का मेल से जो संख्या बनती है उसको हम समृद्ध संख्या बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं 3 प्लस वर्गमूल में -5, जिसमें 3 तो है वास्तविक संख्या और वर्गमूल में -5 ये है काल्पनिक संख्या। इन दोनों संख्याओं को संयोग से जो संख्या हमें निकल के प्राप्त हो रही है उसे हम बोलते हैं समृद्ध संख्या। जैसे कि ये तीसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 6 प्लस वर्गमूल में -5 आई। आई का मान जो माइनस में वर्गमूल 1 होता है। इस तरीके से ये संख्याएं समृद्ध कॉम्प्लेक्स नंबर वाली हमने पढ़ ली। नंबर लाइन के बारे में जान लेते हैं। नंबर लाइन इस तरीके की होती है जिनमें बीच में 0 लिखा हुआ होता है, और 0 के इधर की साइड के, ये वाली साइड के सभी, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। सभी संख्याओं को इधर वाली को, ये वाली संख्याओं को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और 0 के इधर वाली संख्याओं को हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और बीच में 0 को हम जीरो इंटीजर बोलते हैं। और अगर हम जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ दें तो हम उनको बोलेंगे पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। यहाँ से यहाँ तक को, एक तो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर होगा, यहाँ से यहाँ तक धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5, और इसमें 0 ऐड कर दिया जाए तो हम इन्हें पूर्ण संख्याएं बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि होल नंबर। अब हम होल नंबर को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं दो तरीके की होती हैं। पीछे मैंने बता दिया कौन इसका परिभाषा वगैरह। दो तरीके की होती हैं ये। पहली होती है परिमित संख्याएं और दूसरी होती है अपरिमित संख्याएं। परिमित संख्या क्या होती हैं? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए दोनों। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं 1/3, 4/5, या किसी भी डेसिमल नंबर भी रेशनल नंबर होती है 2.5, और जैसे 22/7, वर्गमूल में 4, 0 और वर्गमूल में 25, ये सभी परिमित संख्याओं में आ जाती हैं। और अपरिमित संख्याओं में ये इरेशनल नंबर। वैसा हम ऐसे कह सकते हैं कि जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो अपरिमित संख्या होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा अलग पढ़ेंगे, जैसे कि अशांत और अनावर्ती दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल को अपरिमित संख्या कहते हैं। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? ये डेसिमल तीन तरीके के होते हैं, जिनमें से एक तरीके का डेसिमल ये है। दो तरीके के डेसिमल आगे अभी वीडियो में आएंगे। ये इस वाले डेसिमल को पढ़ते हैं। इसमें जैसे कि ऐसा डेसिमल जो डेसिमल के बाद जिनकी संख्या रिपीट नहीं होती हैं और लगातार लिखती चली जाती हैं, वो संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल में कहलाती हैं। जैसे कि 0.345, और इसके बाद भी संख्या आगे तक रिपीट नहीं होंगी, आगे तक अलग अलग संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो ऐसे डेसिमल को हम बोलते हैं अपरिमित संख्याएं। और दो एग्जाम्पल और हैं नीचे ये वाले। यहाँ पे कुछ वर्गमूल वाले जो शब्द हैं, इन जैसे कि इनका हम मान निकालें, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 7 का मान निकालेंगे, तब भी हमें ऐसे डेसिमल में प्राप्त होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे। यहाँ पे अगर पाई का
पाई के बारे में पूछा जाए, अगर पाई लिखा हुआ है तो वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर पाई का मान लिखा हुआ है 22/7, यहाँ पे ये परिमेय संख्या है 22/7। लेकिन पाई की वैल्यू अगर इस तरीके से लिखी हुई है, पाई बराबर 3.14 और डॉट 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 लगा हुआ है आगे, तो वो अपरिमेय संख्याओं में आ जाती है, क्योंकि यह एक ऐसी संख्या बन जाती है यहाँ पर के आकर के जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है। अब रेशनल नंबर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर दो तरीके के होते हैं। पहले रेशनल नंबर होते हैं डेसिमल और दूसरा होता है इंटीजर। डेसिमल यानी कि दशमलव, एक डेसिमल अभी मैंने पीछे पढ़ाया है, ये तीसरे तरीके का वो आ जाता है रेशनल संख्याओं में। देखो डेसिमल दो तरीके के रह गए, एक पढ़ लिए, तीन तरीके के होते हैं। एक होता है, सबसे पहला होता है डेसिमल होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में जिनकी संख्याएं टर्मिनेट कर जाती हैं, रिपीट नहीं होती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन आगे तक नहीं जाती हैं, ये इस तरीके के होते हैं, जैसे 3.42, 0.421, इस तरीके के डेसिमल टर्मिनेटिंग में आ जाते हैं। और दूसरे तरीके के डेसिमल होते हैं ये वाले नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, जिनका जो रिपीट तो होते हैं लेकिन आगे तक चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0.42222 आगे तक चला जाएगा, 2 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन ये रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, इसलिए इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। और तीसरे तरीके का जो डेसिमल था वो रेशनल संख्याओं में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स अभी मैंने पीछे पढ़ाया, तीन तरीके के इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इंटीजर्स। जिसमें जो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स ये होते हैं -1 -2, जीरो से इधर की साइड के नंबर लाइन पे, इधर की साइड के सब होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो शामिल कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। अभी ये वही लिखा हुआ है पीछे वाला। अभी आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का वर्गीकरण करें तो उसमें बहुत सारी संख्या आ जाती है, जिसे हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या है। ए नंबर विच हैव टू डिफरेंट फैक्टर, वन इज 1 एंड अदर इज नंबर इटसेल्फ। ऐसी संख्याएं जिनके मात्र केवल दो ही गुणनखंड किए जा सकते हैं, एक तो वह कुल खुद संख्या और दूसरा गुणनखंड होता है एक। दूसरा गुणनखंड होता है एक। वो सब अभाज्य संख्याओं में आ जाती हैं, जैसे कि दो के हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड आएंगे 2 × 1, जिसमें एक आ गया एक और एक तो नंबर खुद। ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनके मात्र केवल दो ही गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं, वो सब अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्राइम नंबर के बारे में और विस्तार से जानेंगे यहाँ पे। यहाँ से अगर हम देखें 1 से 10 तक की संख्याओं में केवल 4 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 20 तक की संख्याओं में 8 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 50 तक की संख्याओं में 15 प्राइम नंबर होते हैं। इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। अभी अब दूसरे तरीके पर आते हैं। ये इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये सभी कैसी हैं? भाज्य संख्याएं हैं। अभी यहाँ पे भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बीच में एक रह गया। अब एक के बारे में कंफ्यूजन रहता है कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर नोट करके लिख दिया है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, यानी कि ये ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। तीसरे तरीके के बारे में पढ़ते हैं, ये होता है रिलेटिव प्राइम, यानी या फिर इसे बोलते हैं दूसरी भाषा में, ना दूसरी भाषा में नहीं, इसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं को प्राइम, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। these two number whose LCF is 1। ऐसी संख्याएं जिनका HCF जो है एक होता है, वो सभी सहभाज्य संख्या या को प्राइम कहलाती हैं। जैसे 5 और 7 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, और इन सभी संख्याओं का अगर HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ये संख्याएं जोड़े में पाई जाती हैं। ये तीसरे चौथे डी पर आते हैं, इसे बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। These two prime number whose difference is always 2। ऐसी संख्या जिनका अंतर सदैव 2 होता है और प्राइम संख्याएं होती हैं वो, तो उन संख्याओं को ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 3 और 5, जिनमें 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, लेकिन इन दोनों का अंतर 2 है। इसी तरीके से 5 और 7, इसमें 5 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है, लेकिन इन दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। ऐसी संख्याएं कहलाती हैं ट्विन प्राइम नंबर। यहाँ पे लिखा है 1 से 100 तक
8 ट्विन प्राइम नंबर ही एग्जिस्ट करते हैं। 8 ही ऐसे नंबर हैं जिनका अंतर 2 है 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच में। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका गुणनखंड करने पर गुणनखंड में से उसी संख्या को हटाने के बाद उन गुणनखंडों का योग वही संख्या प्राप्त हो जाता है, तो वह परफेक्ट नंबर कहलाती है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 3 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 1 गुणा 3, ठीक है, जिसमें से 3 को हम छोड़ देते हैं और देखेंगे इनका योग 1 बचा, 1 का योग 1 ही आएगा, तो 3 के बराबर नहीं हो रहा, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। इसी तरीके से हम अगर 6 को देखेंगे, इसके गुणनखंड हमने किए और ये लास्ट वाला गुणनखंड यानी कि स्वयं संख्या जो है उसे छोड़ देंगे। अब इन तीनों गुणनखंडों का योग करके देखते हैं हम, 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर आ रहा है 6 के, यानी कि संख्या के बराबर आ रहा है, तो ये परफेक्ट नंबर कहलाती है। ऐसी संख्या, और जैसे कि यहाँ पे दूसरी संख्या यहाँ पर 28 को देख लेते हैं। इनका जब हम गुणनखंड करेंगे और इसमें से खुद संख्या वाला जो गुणनखंड है उसको छोड़ देने पर इनको जोड़ते हैं, इन गुणनखंडों को जोड़ते हैं तो हमें 28 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से योग जो संख्या के बराबर प्राप्त हो जाए वही परफेक्ट नंबर होता है। ये संख्याएं बहुत कम होती हैं, अभी तक की डेट में ये 51 संख्याएं ऐसी प्राप्त की जा चुकी हैं। लेकिन हम 51 को याद नहीं रखेंगे, केवल इन संख्याओं को याद रखेंगे, यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6, 28, 496 और 81, 28 ये संख्याएं परफेक्ट नंबर है। 4 नंबर ये याद कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। जैसा आप जानते हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8 ये सभी कैसी है? सम संख्या हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है जीरो क्या है, सम है या विषम है। जीरो को हम सम संख्या मानते हैं, विषम संख्या नहीं मानते हैं, क्योंकि हम जब जीरो को 2 से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा, ये इसी में शामिल करके रखते हैं हम इसे। सभी माइनस वाली संख्याएं, माइनस जो इंटीजर होती है वो भी इवन में आती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, अगर ऑप्शन में दे रखा है जीरो तो जीरो लगानी है, लेकिन नहीं दे रखा है तो हम लगाएंगे अनडिफाइंड, क्योंकि माइनस में कहीं तक भी सम संख्या जा सकती है, 2 नहीं कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑड नंबर जैसा आप जानते हैं कि ऑड नंबर वो कहते हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित ना होती हों वो ऑड नंबर कहलाती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 ये 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को छोड़ करके बाकी सब ऑड नंबर कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ अतिरिक्त नोट्स दे रखे हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई के नियम के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि अगर हम इवन संख्या की मल्टीप्लाई इवन संख्या से करें तो हमें इवन नंबर ही प्राप्त होता है। जैसे कि इवन नंबर हम 2 ले लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें 4 ही प्राप्त होगा, यानी कि ये भी संख्या कैसी है? इवन है। इसी तरीके से अब अगर हम इवन नंबर की मल्टीप्लाई ऑड नंबर से करेंगे तब भी हमें इवन नंबर प्राप्त होगा। जैसा हम करके देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल में। जैसे कि हम 4 की मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर जैसे कि 5 से कर लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 20। तो ये भी क्या है? एक इवन नंबर है। इसी तरीके से हम अगला वाला नियम देखते हैं। ऑड की मल्टीप्लाई ऑड से करेंगे तब हमें ऑड संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि किसी भी 2 ऑड नंबर को मान लेते हैं, जैसे कि 9 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा? 99, जो कि एक कैसी संख्या है? ऑड संख्या है। ये 3 नियम है मल्टीप्लाई के। प्लस वाले भी नियम है, अगर इवन को इवन में जोड़ेंगे तो इवन प्राप्त होगा। जैसे कि हम इवन को इवन में जोड़ लेते हैं, जैसे 2 + 4 करेंगे तो हमें इवन संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी? इवन 6, यानी कि 6 कैसी है? इवन संख्या है। इसी तरीके से इवन प्लस ऑड को जोड़ेंगे तब हमें ऑड प्राप्त होगा। जैसे हम चेक कर लेते हैं, 6 इवन है प्लस 9 को हम ऐड कर लेते हैं, क्या आएगा? 15। 15 कैसी नंबर है? ये है ऑड नंबर। इसी तरीके से हम और ऑड को जोड़ेंगे तब इवन प्राप्त होगा। सारे नियम चेक कर लेते हैं ऐसे ही देख के। ऑड को जोड़ेंगे तो इवन प्राप्त होगा, ऑड को ऑड में से घटाएंगे तब भी इवन प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा नोट्स दे रखे हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। देखो, एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6n ± 1, यानी कि हर एक प्राइम संख्या अभाज्य संख्या है वो 6n ± 1 की फॉर्म में लिखी जा सकती है, 2 और 3 को छोड़ करके। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये दे रखा है, हर एक ऐसी संख्या जो 6n ± 1 की फॉर्म में लिखी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि प्राइम है, यानी कि ये जरूरी हुआ कि हर एक प्राइम संख्या 2 और 3 को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूँ, हर एक प्राइम संख्या है वो 6n ± 1 की फॉर्म में लिखी जा सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि
जो संख्या +-1 की फॉर्म में लिखी जा रही है वो प्राइम हो। ठीक है, आप बात को ध्यान से समझना है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सारी प्राइम संख्या हैं जिन्हें हम 6n +-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये 35 है, इसको भी 6n +-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये प्राइम संख्या नहीं है। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा नोट है, ऐसा प्राइम नंबर जो a+2 और a+4 है, अर्थात तीनों प्राइम नंबर हो, ऐसी प्राइम संख्या बतानी है जो इस फॉर्म में हो और तीनों कैसी हो, प्राइम हो। ऐसा केवल एक ही पेयर मौजूद है, जैसे हम यूनिक पेयर बोलते हैं, जैसे 3, 5 और 7। बस। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपको सहायता की हो कहीं इस वीडियो में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।